नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार में सियासी भूचाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए, राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्रित्व की तैयारी में नामांकन की खबरें। राज्यसभा चुनाव पर राजनीतिक टकराव, महागठबंधन और एनडीए में सीटों पर अहम बहस। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची पर सस्पेंस, फाइनल लिस्ट 5 मार्च को उम्मीद। सीएम नीतीश कुमार की राज्यसभा नियुक्ति फाइनल दिशा में, संभावित नेतृत्व बदलाव सामने। बिहार में होली छुट्टियां घोषित, 3-4 मार्च को स्कूल बंद। रामकृपाल यादव ने पटना में होली की खुशियां मनाई व प्रेम मेल का संदेश दिया। यात्री भीड़ के कारण ट्रेनों बसों में यात्रा भारी, होली के लिए विशेष सेवाएं चलाई। बिहार पुलिस में 9993 रेडियो ऑपरेटर की भर्ती जारी, आवेदन खुला। मार्च में बड़ी सरकारी नौकरियों के आवेदन चल रहे हैं, बिहार समेत कई जगह आवेदन खुला। बीएसईबी 12वीं इंटर की आंसर की जारी, आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 6 मार्च को। सीएसबीसी ने 2026 के भर्ती कैलेंडर जारी किया, कई रिक्तियों व परिणाम टाइमलाइन घोषित। बिहार सरकार ने 4 प्रमुख सड़क परियोजनाएं तेज की, जिसमें 4,447 करोड़ रुपए का मोहम्मदपुर मुंगेर एक्सप्रेसवे शामिल है। बिहार सरकार ने महिला वार्ड के लिए 90 नए बेड और एयर एम्बुलेंस सेवा की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन योजना शुरू, उद्यमियों को ऋण व सब्सिडी सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 22.72 लाख लड़कियों को लाभ, 1,136 करोड़ रुपए वितरित। बक्सर में 1,000 करोड़ रुपए की मेगा फैक्ट्री का उद्घाटन, रोजगार को बढ़ावा। NH 727 पर 4,325 करोड़ रुपए का गंडक नदी पुल परियोजना योजना में आगे। 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग अप्रैल तक बनेंगे, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए। 725 ग्रामीण हाट बाजारों को आधुनिक बनाने की रणनीति। SVU ने शुरू किए 28 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामले इस साल की शुरुआत में। JDU ने केंद्र सरकार से बोला, पश्चिम एशिया में फंसे बिहारियों को सुरक्षित वापस लाओ। CAG ने आयुष्मान भारत PMAY में लापरवाहियों के निर्धारण के मुद्दे उठाए। 6 बच्चों के डूबने का त्रासदीपूर्ण हादसा, ईस्ट चंपारण में पानी के गड्ढे में मौतें, गंभीर सुरक्षा मुद्दा। बिहार में मतदान रिकॉर्ड और राजनीतिक जागरूकता जारी, पिछली विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट्स में उच्च मतदान दर्ज हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द राज्यसभा जा सकते हैं, जिससे बिहार में नेतृत्व में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसी संदर्भ में नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने की संभावना चर्चा में है। भाजपा ने 9 नाम घोषित किए, जिनमें से कई उम्मीदवार बिहार से हैं, जिससे राज्यसभा चुनाव का बज़ तैयार हो रहा है। राज्यसभा चुनाव 5 मार्च को नामांकन के लिए तैयारी जारी है। बिहार के BRLPS जीविका परिणाम 2026 जल्द जारी होने वाले हैं। बिहार में होली पर मौसम गर्म रहा और बाद में बारिश तूफान चेतावनी जारी हुई। 2-3 मार्च को भी तेज धूप और गर्मी महसूस हुई। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को शाम में देखने को मिला। बिहार में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश और तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में 6 बच्चों के डूबने का दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे इलाके में शोक है। बिहार निगरानी ब्यूरो ने 28 भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तार किया। जनवरी-फरवरी होली के दौरान 37 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। एक पुल ढहने के बाद 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया। गोपालगंज में निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया। बिहार बोर्ड इंटर 12वीं की आंसर की जारी, आपत्ति की प्रोसेस खुली। शिक्षा कोष पोर्टल पर सुधार की आखिरी तिथि 10 मार्च तक बढ़ाई गई है, जिससे लाखों छात्रों को अवसर मिलेगा। कई सरकारी नौकरियों जैसे बिहार पुलिस के कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। बिहार में होली के रंग ढंग और परंपराएं अलग अलग जगह मनाई जा रही हैं। पटना की कुर्तनवाड़ होली, सहरसा की घमौर होली आदि। सरकार ने राज्य में प्रमुख राजमार्ग और सड़क परियोजनाएं तेज की। महिला वार्ड में 90 नए बेड का विस्तार और एयर एम्बुलेंस सेवा का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन योजना और कन्या विवाह योजना में लाभ वितरण जैसी सामाजिक योजनाओं में तेजी। 725 ग्रामीण हाट बाजार को आधुनिक बनाने की योजना जारी है। राज्य में सबसे बड़े औद्योगिक हब वाला प्रोजेक्ट डोभी प्रोजेक्ट गया में तैयार है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर खर्च, कृषि और महिला रोजगार पर केंद्रित है। कई मदों को बढ़ावा, कटौती दी गई है। बिहार में धार्मिक परिवर्तन को लेकर विधेयक विचार की बात सामने आई, हालांकि सरकार ने इसे अस्वीकार किया। विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार ने 64.65% मतदान रिकॉर्ड किया। सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,302 करोड़ रुपए मंजूर किया गया।
दरभंगा में मिथिला सांस्कृतिक संग्रहालय की योजना पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द राज्यसभा के लिए पर्चा भर सकते हैं, जिससे सत्ता में बदलाव की चर्चाएं तेज हुईं। भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें बिहार के नेता नितिन नबीन भी शामिल हैं। पार्टी सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जिन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव 5 मार्च को नामांकन के लिए तय तारीख रहेगी। बिहार में होली के दौरान और उसके बाद मौसम गर्म रहा, धूप तेज रही और तापमान में उछाल देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी तापमान बेहतर ढंग से गर्मी की ओर बढ़ने की संभावना है। 6 बच्चों के डूबने का दर्दनाक हादसा। पूर्वी चंपारण में पानी भरे गड्ढे में 6 बच्चों की मौत से गांव में शोक फैला। बिहार में होली के दौरान 37 प्रशिक्षु सिपाही निलंबित, ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई। बिहार निगरानी ब्यूरो ने 28 भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गोपालगंज में पुल निर्माण के दौरान ढहने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड, निगरानी कर कार्रवाई जारी। बिहार में 83 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, अंतिम तारीख निकट है। बिना दौड़ कूद परीक्षा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च। बिहार के अनेक शहरों में ग्रहण का समय और सूतक काल जारी रहा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के डेटा सुधार की तिथि बढ़ाई गई। अब 10 मार्च तक सुधार का मौका। बिहार सरकार गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदियों पर 51 बड़े पुल बनाने की योजना पर काम कर रही है। होली पर सोना चांदी के भाव में तेजी देखी गई। सोना और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल। होली के अवसर पर पटना और बिहार के कई हिस्सों में उत्सव का माहौल बना रहा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और नेतृत्व बदलाव की चर्चाएं बढ़ीं, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च नजदीक है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के सभी उम्मीदवार 5 मार्च को नामांकन करेंगे। पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार की है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में शामिल करने की चर्चा तेज है। नेताओं ने समर्थन बयान दिए हैं। भाजपा ने राज्यसभा के लिए नितिन नबीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार के रूप में नामित किया है, जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व शामिल है। बिहार के कई हिस्सों में होली पर और हाल के दिनों में गर्मी बढ़ी, धूप तेज रही और तापमान में उछाल देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी तापमान बेहतर ढंग से गर्मी की ओर बढ़ने की संभावना है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के डेटा सुधार की अंतिम तिथि अब 10 मार्च तक बढ़ाई गई है, जिससे करीब 4 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ है। परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी। राष्ट्रीय आय एवं मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च को बीटी। 85,435 विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। होली के दौरान डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण रोक लगाई गई और पुलिस ने 21,000 जवान तैनात किए ताकि त्योहार शांतिपूर्ण रहे। कुछ जगहों पर होली के दौरान पुलिस कार्रवाई और सख्ती की खबरें भी सामने आईं। होली से पहले सोना चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़े। बिहार में डीजल की कीमत 92 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, जो पिछले महीनों से स्थिर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सभी दल अपने विधायकों के साथ रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं ताकि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और आंकड़े पेश किए। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में विधायकों को एकजुट रहने की अपील की। पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के लिए कई दलों ने नया सदस्यता अभियान शुरू किया। पटना, गया और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तापमान 34-35 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे दोपहर में तेज गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ उत्तरी जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई है, जिससे अस्थायी राहत मिल सकती है। सुबह हल्की ठंडक के बाद दोपहर में तेज धूप से बाजारों में भीड़ कम देखी गई। पटना में कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और कई संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। गोपालगंज में पुल निर्माण मामले की जांच तेज कर दी गई है और तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है। दरभंगा में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ कर कई लोगों को हिरासत में लिया। शराबबंदी कानून के तहत कई जिलों में छापेमारी अभियान चलाया गया और इलीगल शराब जब्त की गई। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य को अंतिम चरण में पहुंचा दिया गया है और जल्द परिणाम की तैयारी है। कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय एवं मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हजारों छात्रों ने आवेदन किया है और तैयारी जोरों पर है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के डेटा सुधार की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है।